आज 26 जनवरी गणतंत्र दिवस के दिन छुट्टी की आप सभी को बहुत बहुत शुभकामनाएं। आज छुट्टी है, खुशी का दिन है। खैर, कुछ दुख भी है कि संडे के दिन ही गणतंत्र दिवस पड़ गया, नहीं तो साल में एक छुट्टी और बढ़ जाती। संडे के दिन ही पड़ गया, ये थोड़ा सा दुख वाली बात है। आपको लग रहा होगा कि आज गणतंत्र दिवस की शुभकामनाएं देने के बजाय मैं छुट्टी की शुभकामनाएं क्यों दे रहा हूं। ये सोचने वाली बात है। गणतंत्र दिवस में छुट्टी का तो इंतजार होता है आप लोगों को। आज ही के दिन 1950 में हमारा संविधान लिखा गया था, ये सोच के कि हमारा संविधान देश में लागू होगा, लोग इसका पालन करेंगे और पूरे दुनिया में हम भी ऐसा देश बनेंगे जो अपने संविधानों पे चलेगा। लेकिन आज क्या ऐसा हो रहा है? क्या हम अपने संविधानों में वाकई चल रहे हैं? क्या हम वाकई संविधान के हिसाब से अपने आप को ढाल पाए हैं, या दूसरे को ऐसा काम करने के लिए प्रेरित करते हैं? क्या आज हम उस नियमों को मानते हैं? क्या हम वाकई अपने देश का सम्मान बना के रखे हैं, या सिर्फ आज के दिन सिर्फ छुट्टी मनाना ही हमारा एकमात्र उद्देश्य हो गया है कि 15 अगस्त और 26 जनवरी आएगी और इस दिन हम छुट्टी मनाएंगे? या सुबह उठ के झंडा फहरा के देशभक्ति गीत सुन के अपने अंदर एक ऊर्जा लाके एक दिन देश को याद करके और सोशल मीडिया में कुछ देशभक्ति पोस्ट डाल के हमारी जिम्मेदारी खत्म हो जाती है? क्या इसीलिए देश का संविधान लागू हुआ था? क्या इसीलिए स्वतंत्रता सेनानियों ने अपनी जान पे खेल के देश को स्वतंत्र कराया था? आज हम इसी मुद्दे पे बात करेंगे। नमस्कार, मैं हूं राहुल राव और आप देख रहे हैं राहुल राव ऑफिशियल। आज के दिन पूरा देश गणतंत्र दिवस मना रहा है। क्या सिर्फ आज ही के लिए गणतंत्र लागू हुआ था? बाकी के 364 दिन क्या हम ऐसे बिता देते हैं? आज का दिन सिर्फ इसीलिए याद करते हैं कि आज के दिन झंडा फहराना है? आप बताइए कि जहां पे हमारे देश में लिखा होता है कि यहाँ कचरा फेंकना मना है, वहीं हम कचरा फेंकते हैं। जहां पे लिखा होता है थूकना मना है, वहां हम थूक देते हैं। जहां पे लिखा होता है पेशाब करना मना है, वहां हम पेशाब करते हैं। तो क्या ये हमारे संविधान के खिलाफ नहीं है? हम कहां से संविधान का पालन कर रहे हैं? हम सिग्नल तोड़ते हैं, वहां पे घूस दे के आगे बढ़ जाते हैं। स्कूल में बच्चों के एडमिशन के लिए हम घूस देते हैं। हम सरकारी दफ्तरों में अपने छोटे मोटे काम निकलवाने के लिए घूस देते हैं। हम लाइसेंस बनवाने के लिए वहां घूस देते हैं ताकि हमको दफ्तरों के चक्कर ना काटना पड़े और लाइसेंस आसानी से बन जाए। इससे संविधान का उल्लंघन होता है। क्या इससे संविधान को आहत नहीं पहुंचता? क्या इससे देश को आहत नहीं पहुंचता? इससे हमारे देश का अपमान नहीं है? जरा सोचिए, ये हम क्या कर रहे हैं? आज इतने सालों तक हम सिर्फ 26 जनवरी और 15 अगस्त के दिन को छुट्टी के दिन के लिए याद करते हैं। एक दिन हम देशभक्ति गाना सुन के और सोशल मीडिया में पोस्ट डाल के सोचते हैं कि हमारी जिम्मेदारी खत्म हो गई। हम इस चीजों में ध्यान ही नहीं दे पा रहे हैं कि हम रोज अपने रोजमर्रा जीवन में कोई ना कोई नियम का उल्लंघन कर रहे हैं। आज आपको लगता होगा ये बड़ा मुश्किल हो गया है कि करप्शन को रोकना, करप्शन एक बीमारी जैसी हो गई है। लेकिन ये करप्शन को एक बीमारी बनाना और इतना मुश्किल बनाना, रोकना, ये किसके कारण हुआ है? आपके और हमारे कारण हुआ है। मैं सच बताऊं तो हमारे देश के सबसे बड़े दुश्मन आप और हम ही हैं। हम ही हैं जो गलत काम करते हैं। हम ही हैं जो पैसा लेके वोट देते हैं। अगर आप पैसा लेके वोट देंगे तो वो जो नेता जीतेगा वो क्या उम्मीद करेगा? वो भी यही उम्मीद करेगा ना कि देश से जितना पैसा चाहे कमा लो, क्योंकि फिर उसको अगले चुनाव में पैसा देना है हम जैसी जनता को जो पैसा खा करके वोट देती है। जब ये सब बात सोचते हैं और अपने देश के संविधान के बारे में सोचते हैं और हमारे स्वतंत्रता सेनानियों के बारे में सोचते हैं जो जान दे के स्वतंत्रता दिलाए हमको, कितना फर्क है ये सब चीजों में। कितनी दुख की बात है कि वो क्या सोच के ये सब करके गए और आज हम क्या कर रहे हैं। इस बातों में गहराई है। आपको विचार करना चाहिए, आपको और हमको सबको विचार करना चाहिए। और अगर आपको मेरी बातें जरा से भी सच लगी हो तो कमेंट करके बताइए कि इसके लिए क्या करना चाहिए। मेरे हिसाब से इसके लिए करना चाहिए कि आपको और हमको जागरूक होना होगा।
सबसे पहले तो हम खुद को बदलेंगे, तब देश बदलेगा। एक कहावत है, मेरा देश महान, 100 में से 99 बेईमान। ये हम मजाक में हंसी में उड़ा देते हैं, लेकिन इस कहावत की गहराई में जाइए कि हमारा देश महान, 100 में से 99 बेईमान, यानी कि 99% लोग बेईमान है हमारे देश में। ये कहावत का अर्थ है और इसको हम मजाक में उड़ा देते हैं। बहुत गहरी बात है, ये एक अपमानजनक बात होना चाहिए हर भारतीयों के लिए, लेकिन हम इसको मजाक में लेते हैं। आज इसको सामान्य माना गया है, बेईमानी, करप्शन, इसीलिए क्योंकि आप और हम इस चीज को बढ़ावा देते हैं, हम खुद इस चीज को करते हैं। ये गलती उनकी नहीं, उन नेताओं की जो हमको पैसा दे रहे हैं, ये गलती हमारी है जो हम पैसा लेके उनको वोट देते हैं। ये गलती उन अधिकारियों की नहीं जिन्हें हम रिश्वत देते हैं, ये गलती हमारी है कि हम उन्हें रिश्वत देते हैं। ये चीज हमको बदलना होगा, छोटी छोटी चीजों से। जहां लिखा हो कचरा ना फेंके वहां कचरा ना फेंके, जहां लिखा हो थूकना मना है वहां ना थूके, पैसे लेके वोट देना बंद करो, पैसे देके लाइसेंस बनवाना बंद करो, सिग्नल नियमों का पालन करो। अगर ये छोटी छोटी चीज अगर हम अपने रोजमर्रा के जीवन में करेंगे तो असली गणतंत्र दिवस हम रोज मनाएंगे, ना कि हमको एक स्पेसिफिक डे का इंतजार होगा कि 26 जनवरी को छुट्टी होगा और हम ये सब मनाएंगे और इसको सेलिब्रेट करेंगे। हमारे लिए तो रोज गणतंत्र होना चाहिए, ना कि सिर्फ एक दिन के लिए। ये गणतंत्र दिवस सिर्फ इसलिए होता है कि हम अपने संविधान को याद करें और दोबारा रिचार्ज हों, और हमको याद हो, हमको ये चीज महसूस हो कि हम क्या क्या चीज गलत कर रहे हैं। तो आज के बाद प्रण लीजिए अपने आप से कि आज के बाद आप ना कुछ गलत करेंगे, ना कोई गलत करे तो उसे देखेंगे, उसे बर्दाश्त करेंगे। ये बहुत बड़ी बड़ी बात लग रही होगी मेरे मुंह से, लेकिन आप सोच के देखिए कि जिन्होंने अपना जान देके ये सब चीज बनाया, जिन्होंने इतनी मेहनत से बनाया, वो समय था और आज समय सब चीज लाइट हो गया, हल्का हो गया, सामान्य हो गया है, तो हम उस चीजों को एकदम हल्के में ले रहे हैं। उनकी जो बलिदान थे, उनके जो कर्म थे, उसका सम्मान करिए, अपने देश का सम्मान करिए। आज देश हमको खुले आसमान में सांस लेने की इजाजत देता है, अपने नियमों को लागू करने की इजाजत देता है। हम एक हक से बोलते हैं कि हमारे नियम है, हमारे कुछ राइट्स है, वो उनके बदौलत है। तो उस चीज का सम्मान करिए और जितना हो सके नियमों का पालन करने की कोशिश करिए और करप्शन खुद बंद करिए, करना बंद करिए, किसी को करते देख उसे रोकना शुरू करिए। यही हमारे देश के लिए असली स्वतंत्रता होगी। उसके बाद हम एक दूसरे को बोलेंगे कि गणतंत्रता दिवस की हार्दिक बधाई और शुभकामनाएं। अगर आपको मेरा वीडियो अच्छा लगे तो प्लीज सब्सक्राइब करें, लाइक करें और शेयर करें, और प्लीज कमेंट करके बताएं कि ये महत्वपूर्ण है कि नहीं हमारे देश के लिए और इस पे हमें काम करना चाहिए कि नहीं। और अगर मेरी बात गलत भी लगी हो तो भी इसे कमेंट करके बताएं कि मैं कहाँ गलत था और मैं कहाँ पे गलत बोला। मिलते हैं अगले एक अनोखे वीडियो में, बेबाक तरीके से बात करेंगे फिर।